हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे संसदीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं, हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 10 तक देख लिया था। आज का लेक्चर, जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग पार्ट 11 सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखेंगे। लेकिन उसके पहले दो टॉपिक छूटे हुए थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक हम लोग फेडरलिज्म का करेंगे या फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो उसको भी हम लोग वो भी 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जस्ट इसके बाद उसको कवर कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, क्योंकि वहाँ पे बार बार आएगा संघीय स्वरूप की बात आएगी, पावर ऑफ सेपरेशन की बात आएगी, या इसके पहले कुछ कुछ चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। तो इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को अभी कराने का सोचा था, जिससे आप लोगों को पहले ये पता हो जाए सरकार क्या होती है, या फिर विधायिका, कार्यपालिका, इन सब का क्या काम है, तो जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें टू द पॉइंट समझ में आती रहे। तो हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो अगर इसे देखें कि इसकी जो अगर जननी देखें, इसको किसको बोला जाता है, तो ब्रिटेन को बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रादुर्भाव ब्रिटेन से हुआ। इसलिए देखेंगे कि वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको उसी के आधार पर इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। तो एक आध बार एग्जाम में पूछ लिया कि ये वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है या ये कहाँ से रिलेटेड है, तो कुछ ऑप्शन आपको बना के दे सकता है, यूएसए, ब्रिटेन या फिर इंडिया, समथिंग ऐसे करके। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये है क्या, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं। अगर देखेंगे कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपने कवर की है, बस उसको टू दी पॉइंट आपके पास में हो, जिससे आजकल जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, अदर एग्ज़ाम्स तो उतने नहीं जाते हैं, लेकिन इन तीनों एग्ज़ाम्स में अच्छे से कवर करते हैं कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि अभी उनके पास में जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं वो बार बार पॉलिटी में रिपीट करते करते अब उनको ऐसा कुछ एक शैडो जोन खोजने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे, चलो यहाँ से पूछते हैं। तो आप लोग इसको कवर करिए। तो देखेंगे जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, हम लोगों ने देखा था जब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 74 में क्या देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, एक वहाँ पे हम लोगों ने देखा था मंत्रिपरिषद का, कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राय देगी, सलाह देगी, किसको, प्रेसिडेंट को। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 75 में देखा था कि जो मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। उनकी अगर देखेंगे जो सामूहिक अगर उत्तरदायित्व की बात करते हैं, हम लोगों ने किया था कि वो किसके प्रति होती है, लोकसभा के। लोकसभा नहीं है तो प्रेसिडेंट के प्रति। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छे से पढ़ने के लिए उसके पहले सरकार को समझना जरूरी है। जैसे पूरे विश्व में आप लोग दो प्रकार की सरकार देखते हैं, वैसे तो कई प्रकार की हैं, लेकिन बेसिकली जो आपके माइंड में आता है वो दो प्रकार का आता है, लोकतांत्रिक सरकार और कहीं कहीं कम्युनिस्ट सरकार है। जैसे चाइना हो गया, वहाँ पे कम्युनिस्ट है। ऐसे लोकतांत्रिक है, जैसे यूएसए को ले लो, इंडिया को ले लो, ब्रिटेन को ले लो, यहाँ सब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब बात करते हैं जो जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक पार्लियामेंट, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, दूसरा जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके पहले बात करें, ऐसे स्टेट में भी हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने क्या बोला था कि अगर स्टेट का आर्टिकल पता करना है तो -11 यहाँ पे करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले में। तो 74 में से -11 करोगे, और जैसा मैंने बोला था कि ये तो आपको रट गया होगा, 12, 36, 152 में क्या है, स्टेट का डिफिनीसन। ठीक, तो 100 के बाद ही होगा 152 से, यानी कि ये स्टेट का स्टार्ट होता है 152 से, स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 237 तक, ये स्टेट का आता है। अब स्टेट का करना है 152 से आगे होगा, यानी 74 - 11 करोगे, ये स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएंगे 164 में। वहाँ की जो अकाउंटेबिलिटी का है या मिनिस्टर की कैसे अपॉइंट होते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आएंगी। अब बात करते हैं सरकार की, हमने बात कर ली। जैसे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसको जो है इसी को कैबिनेट गवर्नमेंट के रूप में भी देखा जाता है। इसको इसलिए कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कैबिनेट पढ़ा था। कैबिनेट जैसे अगर अपने यहाँ लें, जैसे अमित शाह हो गए या फिर उनके साथ में राजनाथ सिंह हो गए, तो ऐसे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं टोटल दबदबा उन्हीं का रहता है पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट कहें या फिर जो कार्यपालिका है उस पर। तो इसलिए जो है इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट की, वो आगे देखेंगे, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या फिर कहें कि जहाँ पे प्रेसिडेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो उसको। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएँ देखें। एक्चुअली मुझे जाना है घर, अगले 40 मिनट बाद ट्रेन है।
ठीक है। तो इसीलिए आज थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग कर रहे हैं। तो वैसे कोई चीज़ तो छूटेगी नहीं क्योंकि भी 40 मिनट है, हार्डली 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो इसको करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा मैं जल्दबाजी में हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कंटेंट है वो इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको करिए। क्योंकि ट्रेन है तो इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी कवर कर लेते हैं, तो फालतू के इधर उधर की चीज़ों पे नहीं जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया है। ठीक, अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका में देखेंगे एक नॉमिनल होता है और एक रियल होता है। हम लोगों ने किया था, याद है, आर्टिकल 53 देखा था, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कार्यपालिका का हेड होता है, यानी कि सारे काम किसके नाम पे फाड़े जा रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे। तो बस नॉमिनल कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। रियल कौन होता है, पीएम होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने सारा पढ़ा है, फिर उसके बाद जो है पीएम के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं कि ये क्यों इसको बोला जाता है रियल। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे जो आर्टिकल 74 है उसमें हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वहाँ पे जो पीएम होता है वो लीडर होता है, ठीक है। और जिसकी राय मानने के लिए कौन बाध्य है, वो बाध्य हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर ये कोई राय देते हैं प्रेसिडेंट बाध्य हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी, इसलिए रियल पावर किस में है, पीएम में। अब बात करते हैं दोहरी सदस्यता की। बात करें तो इसकी जो दूसरी विशेषताएं हैं, इसमें से डायरेक्ट कोई एक पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हैं, तो उसमें मिनिस्टर की बात करें, जो इसके मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। और अगर जैसे कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है, तो भी वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये भी हम लोगों ने देखा था, बशर्ते 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी एक हाउस का, चाहे लोअर हाउस या अपर हाउस, उसमें जाके उसको उसकी मेंबरशिप लेनी होगी, ठीक। तो ये दोहरी सदस्यता इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सब चीज़ें आप लोग देखे होंगे जो अपने पार्लियामेंट में है, वही सारी विशेषता है। आंख बंद करो, एक साइड से सोचना शुरू कर दो, हमारे पार्लियामेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, वही उसकी विशेषता हो गई। सामूहिक उत्तरदायित्व हम लोगों ने पढ़ा था, सामूहिक उत्तरदायित्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति होती है, लोकसभा के, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था। अगर लोकसभा नहीं है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में पूछा था कि एक बार क्वेश्चन दिया कि सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, अब लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पे क्या आप करोगे, वो हो गई पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, और अगर इनको हटाया, सामूहिक उत्तरदायित्व तो है ये इसलिए भी जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके इनको हटाया जा सकता है, ये भी है, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब अगर विपक्षी पार्टी को ये लग जाए कि जो सामने वाली गवर्नमेंट है उसके पास में जो अभी जो है पक्ष में है, उसके पास में इतने इनफ मेंबर नहीं है कि वो जो है सरकार बनाए रख सकती है, तो उसके लिए वो क्या लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो वहाँ से इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं, ये जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो बहुमत दल का नेता होता है उसको सरकार के लिए बुलाते हैं कि आओ आप सरकार बनाओ। लेकिन बहुत जगह आप लोग देखेंगे बहुमत दल का नेता, अगर जैसे कोई बहुमत की सरकार ही नहीं बनी, अब वहाँ पे क्या होगा, तो गठबंधन जो बनता है, जैसे भी इंडिया अलायंस बना है, ठीक है। अब इसमें मान के लो कोई चुन के आ गया, अब उसमें से क्या करेंगे कि ये लोग खुद डिसाइड करें हम नेता किसको बना के किसको लेके चलें प्रेसिडेंट के पास में, जिससे वो पीएम के रूप में उसको अपॉइंट करें, ठीक। जैसे कि पीएम का चुनाव नहीं होता है, पीएम क्या होता है, अपॉइंट होता है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कई बार, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं राजनीतिक एकरूपता होती है, यानी कि जो पॉलिटिक्स होती है या फिर पॉलिटिकल जो चीज़ें रहती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेंबर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ के होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने जो भी पार्टी पक्ष में है, ठीक। अब वहाँ से क्या होगा कि वो उनकी पार्टी तो सेम है जितने भी मिनिस्टर हैं, तो इसीलिए जो है उसमें राजनीतिक एकरूपता रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते हैं पीएम का नेतृत्व कौन करता है, नेता करता है जो पक्ष में है। बात करते हैं निचले सदन का विघटन, तो ये भी कौन करता है, पीएम अगर सिफारिश करता है प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट जो है विघटन कर देता है। किसका विघटन होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये याद रखिए। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 1/3 मेंबर 2 साल पे रिटायर्ड होते हैं, बस। अब बात करते हैं गोपनीयता की। देखें तो गोपनीयता वही है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको गोपनीयता की ही ओथ दिलाई जाती है, और वो कौन दिलाता है, वो दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो अपनी किसी भी नीति की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनकी कार्यवाहियाँ हैं, उनको जो है उसकी सूचना बाहर किसी मीडिया को या ऐसे मतलब सूचना उस टाइप का जिससे लगे कि हाँ अब
अभी तक आप लोगों जैसे जो मिनिस्टर होते हैं वही तो आपको बताते भी हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। तो अंदर की कोई पॉलिसी, जैसे पता लगे कोई पॉलिसी आ रही है, उसके जो मेन फीचर्स हैं पता लगा वही पहले लीक कर दिए, या किसी मुद्दे पे बिल बननी है, या अंदर किसी बात पे पार्लियामेंट के अंदर किसी चीज़ पे किसी, जैसे भी मान चलो कि यूएसए का और उसके साथ में यूएसए की पॉलिसीज पे कोई बात चल रही है, पता लगा कि उसकी पॉलिसी को लेके कोई बातचीत चली, इधर आके ये गए ऑक्सफोर्ड में हमारे नेतागढ़ या कोई भी वहाँ पे कुछ बोल के चले आए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं कि जहाँ पे अगर प्रेसिडेंट, अगर वहाँ पे राष्ट्रपति सरकार, जैसे आप लोग यूएसए में देखते हैं, अमेरिका में, तो अगर वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ का क्या है, तो इसके कुछ फीचर्स, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं, बस विशेषता आपको याद होनी चाहिए, और जो ये पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको देखने की नीड है। ठीक, अब बात करते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा गुण दोष देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जानते रहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेंस में भी उठा के दे देता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें, जहाँ पे राष्ट्रपति वाली सरकार है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो अमेरिका है, ठीक है, या फिर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो क्या होता है कि उसमें 50 स्टेट टोटल के टोटल मिले हुए हैं, तो वो जैसे वहाँ पे हर एक राज्य की अपनी अपनी नागरिकता है, फिर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नागरिकता है, ऐसे वो दोहरी नागरिकता उनके पास में, ऐसे संविधान भी वहाँ पे दोहरा है। पता है कि आपको जब अपने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी था 2019 के पहले, तो हम लोग भी वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी, दोहरा संविधान था, वो कहाँ से लिए थे, यूएसए से। ठीक, अब बात करते हैं कि वो दोनों का हेड होता है, पहला। दूसरा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है, कार्यकाल, वो 4 साल का होता है। वहाँ पे भी वहाँ एक टर्म दिखाई देता है, किचन कैबिनेट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी ये चर्चा में पूछ लेता है पीसीएस में, तो बेसिकली कि ये किचन कैबिनेट टर्म क्या है। किचन कैबिनेट जो है ये प्रेसिडेंट ही बनाते हैं। ठीक, वो बनाते भी हैं प्रेसिडेंट और हटाते भी हैं, इसके पास में जो पावर है एडवाइजरी पावर है। जैसे मान के चलो कि इसके पहले जैसे आप ट्रंप को देखते थे, ट्रंप अपनी बेटी, क्या नाम था, मेलिना, और मेलिना के जो हस्बैंड थे, तो ऐसे कुछ लोगों से देखे होंगे कि आसपास उनके घिरे रहते थे, जबकि वो कहीं के तो मेंबर्स तो हैं नहीं, तो इसलिए भी उन्हीं लोगों से, मतलब उनके जो जान पहचान वाले रहते हैं वही किचन कैबिनेट में शामिल रहते हैं, तो ऐसे समझो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक, वो जो वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका विघटन भी कर सकता है, ये उसका विघटन नहीं कर सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे बनेगा कि वो जो है इसका विघटन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हैं, इसको आप एक एक करके देखते हैं। बात करते हैं, जैसे मुखिया की बात करें तो ब्रिटेन है, वहाँ पे जैसे आप लोग राजशाही देखते हैं, ठीक है, कि जैसे वहाँ विक्टोरिया महारानी कब थी, आप लोगों को याद है 1958, तो उस समय भी वहाँ पे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम था ही, और हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया कहाँ से, ब्रिटेन से। तो समझो कि जैसे महारानी विक्टोरिया का नाम इसलिए लिया कि आप लोगों को वो नाम हमेशा याद रहता है हिस्ट्री के थ्रू। तो जैसे वहाँ पे राजशाही चलती है, अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ जो हमारा मुखिया होता है उसका निर्वाचन होता है, वो निर्वाचित होता है। जैसे प्रेसिडेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसके इलेक्शन के प्रोसीजर भी पढ़े थे, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 याद आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए गणतंत्र एक टर्म होता है। तो गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे देश का मुखिया होगा वो निर्वाचन के थ्रू आएगा, बाई इलेक्शन आएगा। ठीक है, बात करते हैं जो संसद है, अगर ब्रिटेन की संसद को देखेंगे तो ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा। ब्रिटेन की संसद के बारे में एक चीज़ बोला भी जाता है कि वो जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने के अलावा सब कुछ कर सकती है, यानी कि उसके पास सारे पावर हैं। ठीक, लेकिन इंडिया के मामले में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सर्वोच्च पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है, वो हमारा संविधान है। ठीक, तो इंडिया में संविधान है। जैसे अगर इसकी सर्वोच्चता को अगर देखेंगे भी, जैसे हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था भी है, लिखित संविधान भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू है, तो इससे हम किसी भी, अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है तो उसको जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च नहीं है। बात करते हैं पीएम की, तो इसमें अगर देखेंगे ब्रिटेन में, तो वहाँ पे जो
वहाँ के पीएम होने चाहिए वो हाउस ऑफ कॉमन के होने चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन यानी कि जो वहाँ की लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, तो वो उसके मेंबर होने चाहिए। जबकि हमारे यहाँ देखेंगे जो हमारे पीएम हैं वो कहीं के भी मेंबर हो सकते हैं। जैसे आप इंदिरा गांधी के केस में देखे होंगे, मनमोहन सिंह के केस में देखे होंगे, तो ये लोग जो है राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन पीएम तो बने। इवन अपने यहाँ तो ये भी है कि अगर कोई मेंबर नहीं भी है, ठीक है, तो वो भी बन सकता है, ठीक, पीएम या सीएम जो भी। तो उसमें क्या होता है कि पीएम मतलब वो कोई मिनिस्टर बन सकता है अगर वो मेंबर नहीं भी है किसी भी हाउस का, लेकिन क्या करना होगा, 6 महीने के अंतर्गत उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ एनी हाउस के हो सकते हैं। मिनिस्टर की बात करें तो जो ब्रिटेन के हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, लेकिन अपने यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं शैडो कैबिनेट की। तो शैडो कैबिनेट में बस इतना याद रखना, ये जो है विपक्षी पार्टियां बनाती हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट है। शैडो कैबिनेट का मतलब ये होता है, जैसे मान चलो कि अपने यहाँ जैसे होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसी के पैरेलल जो विपक्षी पार्टी है जो अपोजिशन में बैठी है वो भी अपना एक ऐसे कैबिनेट बनाएगी, ठीक है। अब जैसे मान चलो कि होम मिनिस्ट्री इधर अमित शाह जी हैं। अब अगर विपक्ष में अगर अपने यहाँ ये चीज़ होता है शैडो कैबिनेट, तो जो विपक्षी पार्टी है जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस वो भी एक होम मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जो विपक्षी वाली जैसे होम मिनिस्ट्री है वो जो पक्ष में है तो उनके कार्यों को देखते रहते कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं तो तुरंत उस मुद्दे को उठाते। तो ऐसे तो इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है लोगों की, ठीक। तो ये चीज़ है विपक्षी पार्टियां लेके आती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ये याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, ऐसे राष्ट्रपति शासन के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, तो वो देखते हैं। बात करते हैं जैसे अगर पार्लियामेंट में देखें अपने यहाँ सामंजस्य है। पार्लियामेंट में अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में सामंजस्य है किसके बीच में, जो कार्यपालिका है एंड विधायिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है इनमें क्या है, एक दूसरे से सामंजस्य में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका का सदस्य होता है इसका मेंबर वो विधायिका का भी मेंबर होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि, और आपको पता क्या है, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये भी, तो इसलिए भी दोनों में सामंजस्य होता है। निरंकुशता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये जो है क्योंकि जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। जैसे 0R हो गया, 0R, क्वेश्चन आर, तो ये सब होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर एक पाबंदी सी लगाते हैं कि आप ज़्यादा निरंकुश नहीं हो सकते हैं। उत्तरदायी सरकार की सेम चीज़ें वहाँ पे डाल सकते हैं कि उत्तरदायी सरकार क्यों बनेगी, क्योंकि अपने पास में नो कॉन्फिडेंस मोशन, 0R, क्वेश्चन आर, इस टाइप की चीज़ें हैं। बात करते हैं कि व्यापक प्रतिनिधित्व की बात करता है, तो ये भी इसकी एक उसमें आएंगे गुण में। अब बात करते हैं कि इसके दोष की बात करें तो ये अस्थायी सरकार की स्थापना करता है। जैसे अगर इसमें देखेंगे तो ये जो है अस्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव जैसे आया, पता लगे सरकार है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हट गई, तो जो चीज़ें जैसे कोई बिल है वो है, तो ये सब चीज़ें बीच में अटक जाती हैं। तो बात करते हैं कि ये जो है पावर ऑफ सेपरेशन को फॉलो नहीं करता है। पावर ऑफ सेपरेशन क्या बोलता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से बटे रहेंगे, वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगे। लेकिन अपने यहाँ क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और आपको पता हो जो कार्यपालिका के मेंबर हैं वही विधायिका के भी मेंबर हैं, तो इससे जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाता है, ये भी है। और कोई पॉलिसी अपने आप में निश्चित नहीं होती है, क्योंकि मैंने बोला कोई गवर्नमेंट कब गिर जाएगी इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ गठबंधन की भी सरकारें रही हैं। आप लोग ये ड्रामा देखे होंगे 1990 से लेके 1993, फिर 97 से लेके, ये सब चीज़ें चलती ही गई, ठीक है। तो कोई पॉलिसी जो है हाँ ये निश्चित नहीं है, तो ये भी है। ऐसे जो है प्रेसिडेंट रूल में भी है। प्रेसिडेंट अगर जहाँ पे
जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन है, तो या फिर जैसे अगर वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति है, तो ये हमने कहाँ लिया था, जैसे यूएसए में अगर देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे क्या होगी, स्थायी सरकार होगी। लेकिन अगर स्थायी सरकार है तो उसकी निरंकुशता के भी चांसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और वहाँ पे जैसे गैर उत्तरदायी सरकार होगी, वहाँ पे टकराव भी होता रहता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे निकलना है, मेरी ट्रेन है और थोड़ा तैयार भी होना है, तो ये सब चीज़ें आप लोग इसको कवर करिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसी में से आने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट अभी मैं हट जा रहा, आप लोग ले लीजिए। बाकी कल का मैं घर से ही सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो संघीय सरकार पे बना दूंगा, फिर वहाँ से आते ही जो आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन का है और कुछ एक दो टॉपिक छोटे मोटे जो भी 2-4 टॉपिक होंगे उनको 1 से 2 वीडियो में कवर कर देंगे। तो यही रहेगी आगे की स्ट्रेटजी। तो मैं कोशिश करूँ ज़्यादा हफ्ते 10 दिन में ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं। तो ये क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें हो गई कि अब ये सब चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे क्या कि अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन एक वीडियो में करा दिया, और एक वीडियो में जो है पूरा का पूरा जो छोटे जैसे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ये सब जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको एक वीडियो में कवर करा दिया। मेरे पास में नोट्स है, तो एक ही पेज में पूरा का पूरा जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको मैंने एक ही पेज में लिखा है। वो पेज मैं टेलीग्राम में शेयर कर दिया, वहाँ से सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे मतलब कि 1 से 2 वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर कर दूँ, जिससे ये रहे कि आप लोगों के मन में एक संतुष्टि हो जाए कि हाँ अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।